उन्होंने जो बातें बोली हैं, तो उसके आधार से ये लगाया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं। तो मतलब आपको लग रहा है कि श्रीकला को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी? अब मुझे तो ये आशा पूरा विश्वास है कि नहीं, उनको नहीं। टिकट का अब देना न देना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। जिसको भी टिकट देंगे, अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जो पुराना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, तो उसके लिए हम लोग जी जान से जो भी लगेगा, तन मन धन पार्टी के लिए हम लोग लगा के उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। 2024 लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जौनपुर में राजनीति गरमाई हुई है। धनंजय सिंह को अचानक एक मामले में सजा होती है, जेल हो जाती है। उसके बाद जौनपुर का भी सियासी पारा काफी गर्म है। हम इस वक्त मौजूद हैं मल्हनी के विधायक लकी यादव जी के पास। लकी यादव ने 2 बार शिकस्त दी थी मल्हनी विधानसभा से धनंजय सिंह को। इनके पिता स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी भी जो हैं वो चुनाव लड़े और उन्होंने भी शिकस्त दी थी धनंजय और उनके समर्थक को। तो लकी यादव से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर। लकी जी, जिस तरह से नमस्कार, जिस तरह से घटनाक्रम बदला है तेजी के साथ जौनपुर का, क्या कहना चाहते हैं आप? अभी ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में, इंडिया गठबंधन जब से हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी एकदम घबराई हुई है और इसलिए वो इस तरह चुनाव लड़ना चाहती है कि मेरे विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत न रहे। और हमारे हर कैंडिडेट, जो प्रधानमंत्री जी का एक नारा हम लोग सुने हैं कि 400 पार की बात जो उन्होंने कहा है, और उत्तर प्रदेश के में भी मैंने सुना है कि 80 में 80 सीट चाहने के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये केवल जबरदस्ती करने का ये इरादा है और जबरदस्ती से वो चुनाव जीतना चाहते हैं और जनता इस बार उनको चुनाव जिताएगी नहीं। धनंजय जी, पहले चुनाव लड़ने की बात हो रही थी उनकी जेडीयू से, क्योंकि आपके कंपटीटर रहे हैं, और उसके बाद अचानक बीजेपी एक घोषणा करती है दूसरी की, और जैसे ही धनंजय सिंह ट्वीट करते हैं कि वह निर्दल चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम बदला, उन केस की सुनवाई होती है, जेल होता है, तो इस घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं आप? अब इस विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन मैंने जो अभी आपसे बताई कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्ती का चुनाव जीतना चाह रही है और उनको ये लग रहा है कि मैं इंडिया गठबंधन से मैं यूपी में चुनाव हार रहा हूँ, यूपी बिहार में चुनाव हार रहा हूँ, इसलिए वो जबरदस्ती करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरा मन बनाए बैठे हैं कि जबरदस्ती हम लोग करेंगे चुनाव में। धनंजय जी की मुलाकात अखिलेश जी से भी हुई थी, वीडियो काफी वायरल है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? अब तो किसी शादी के कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे तो वहां मुलाकात हो जाती, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। वहां ना कोई बात हुई है ना कुछ हुआ। वो तो शादी का किसी का फंक्शन था, किसी के घर पे फंक्शन था शादी का, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, उनको भी निमंत्रण रहा होगा, वो भी गए होंगे। इस पे तो मैं कुछ नहीं, उस पर वहां पे कोई बात हुई नहीं होगी। चूंकि आप एक कंपटीटर रहे हैं धनंजय, तो चर्चा ये भी है कि श्रीकला जो उनकी पत्नी है, हो सकता है कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बना दे। तो उस स्थिति में लकी यादव क्या करेंगे? अभी तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का परसों दिल्ली में जो उन्होंने प्रेस वार्ता किया, तो उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली है। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, जो जो आप जान रहे हैं कि उन्होंने जो बातें बोली है, तो उसके आधार से ये लगाया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है कि श्रीकला को समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देगी? अब मुझे तो ये आशा पूरा विश्वास है कि नहीं, उनको नहीं मिलेगा। अगर बाय द वे, क्योंकि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, जी। अगर श्रीकला समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होती हैं, तो लकी यादव का और उनके समर्थकों का क्या रुख रहेगा? अब ये तो अभी तो हमको कुछ बोलना नहीं है इस विषय पे कि जब प्रत्याशी तय हो जाएगा, अब कैंडिडेट जब तय हो जाएगा तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। किस तरह से तैयारी चल रही है 2024 की? अब तैयारी हम लोग की चल रही है, जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे टिकट का अब देना न देना ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। जिसको भी टिकट देंगे, अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देंगे, जो पुराना समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, तो उसके लिए हम लोग जी जान से जो भी लगेगा, तन मन धन पार्टी के लिए हम लोग लगा के उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष का मर्डर होता है, जिला मंत्री का मर्डर होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? एक तरह से एक तरफ जो है वो भी धनंजय के काफी करीबी करीबी माने जाते हैं, और अचानक धनंजय सिंह जेल जाते हैं, उसके बाद इस तरह का एक मर्डर होता है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जीरो टैलेंट की बात करते हैं कि प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है कहीं हत्या, और लेकिन आप ये जीता जागता उदाहरण है। हम अपने जौनपुर की बात कर रहे हैं, कई ऐसी हत्या हो गई। अब हमारे फतेहगंज बाजार में कुछ दिन पहले एक सुनार की हत्या हुई थी, फिर उसके बाद उसमें
अननोन लोग फंसाए गए थे। परिवार भी आज तक परिवार वो संतुष्ट नहीं है कि जो मुलजिम पकड़े गए हैं, परिवार अभी तक उस मुलजिमों से संतुष्ट नहीं है कि यही मुलजिम है। परिवार की जो मांग है, तो उस तरह जो ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी केवल कागज में सब काम करती है, लेकिन प्रदेश और देश में क्या किस तरह का हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती किस हिसाब से है। और मुख्यमंत्री जी से सदन में हमारे नेता विरोधी दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप देखिए, आपका जीता जागता उदाहरण है कि दिन दहाड़े सुबह सुबह 10 बज रहा था उस समय शायद, और गोली मार के हत्या कर दिया। तो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, अपराधी प्रशासन का लगाम नहीं है, प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा है। और इससे बहुत ज्यादा इस समय जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बहुत ज्यादा हत्या, लूट और बलात्कार हो रहा है, लेकिन इसको कहीं दिखाया नहीं जा रहा है और न कहीं इसका वो हो रहा है। जिले वार अगर आप निकालेंगे, सर्वे होगा, अगर पूरा निकाला जाए तो कितने कई गुना, जब समाजवादी सरकार थी 12 से लेकर 17 तक, उसके बाद कई गुना हत्या, लूट। ये कारण इसलिए है कि जब रोजगार नहीं मिलेगा, भाई इस सरकार में तो कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, तो नौजवान पढ़ा लिखा खाली टहल रहा है, तो उसको अगर कोई कुछ पैसा दे रहा है तो हत्या करने के लिए उतारू है। तो ये जिस हिसाब से उनको मैं तो सुना हूं, आज मैं उनके परिवार से जाऊंगा मिलने, भी अभी निकलूंगा घर से तो मैं उनके परिवार से मिलूंगा। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 7 गोली मारी गई है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि पेशेवर अपराधी था जो 7 गोली, इतनी गोली मारी। अगर कोई अननोन होता तो उतनी गोली नहीं, भाग जाता डर के नाते, लेकिन पेशेवर अपराधी अगर वो किया है तो ये मैं मानता हूं कि पेशेवर अधिकारी ने उनके ऊपर गोली चलाई है और इस सरकार में कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। लकी जी, जब धनंजय सिंह जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे फंसाने का षड्यंत्र है और मैं चुनाव न लड़ पाऊं, इसलिए यह सारी कवायद हो रही है। तो इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? मैंने आपसे शुरू में ही बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमारा विरोधी कोई भी मजबूत ना हो, जो भी कैंडिडेट हो हमारा जीते, हर जगह से हम उसको जिताने की। लेकिन जनता इस बार जवाब देगी। इंडिया गठबंधन जो हुआ है, इसे भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम घबराए हो, इस बार जनता जवाब देगी। कुछ ही दिन बचे हैं, सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर के मल्हनी के विधायक लकी यादव, जिनका कहना है कि धनंजय सिंह के साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई, वो बीजेपी के जो नीति है, बदला एक तरह से कहा जाए, या ये कहा जाए कि जीत हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है बीजेपी, ये आरोप है लकी यादव का। साथ ही साथ जिस तरह से भाजपा के जिला मंत्री की हत्या हुई है, तो कानून व्यवस्था पर भी लकी यादव सवाल उठा रहे हैं। और साथ-साथ श्रीकला के नाम पर लकी यादव का कहना है कि ऐसी तो संभावना नहीं दिखती है कि श्रीकला यादव, माफ कीजिएगा, श्रीकला सिंह जौनपुर से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हो सकती हैं। राजकुमार सिंह के साथ उदय गुप्ता, जौनपुर, यूपी तक।